नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल द स्पाइसी डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस केक की मैं वीडियो लेके आई हूँ, चॉकलेट फ्लेवर का आधा किलो का केक है और इसका ऑर्डर मुझे दिया है मेरे ही रिपीट कस्टमर ने। वो इससे पहले भी मुझसे 4-5 केक बनवा चुके हैं और उन्हें चॉकलेट फ्लेवर का केक का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है इस वाले का। तो इन्होंने मुझे ये जो ऑर्डर दिया मेरे स्टेटस को देख के दिया। मैंने स्टेटस पे अभी रिसेंटली जो अपना टॉप फॉरवर्ड केक बनवाया था उसकी फ़ोटो शेयर करी थी, तो उनको ये फ़ोटो बहुत पसंद आई। तो उन्होंने इसी तरह का केक का ऑर्डर दिया, लेकिन ये बनाना था मुझे चॉकलेट फ्लेवर में। और ये केक मुझे देना था 14 तारीख को, यानी होली वाले दिन। तो इसको बनाने के लिए मैंने रात को ही अपना स्पॉन्ज बेक करके रख दिया था। स्पॉन्ज मैंने बनाया था 5 इंची के टीन में और इसको मैंने रात को बेक करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने इसकी क्रम कोटिंग करी, इसकी पूरी लेयरिंग वगैरह करके पूरा अच्छे से फिनिश करके इसको मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि उस दिन हमें बाहर भी जाना था। तो फिर मैंने आके जब बाहर से हम आ गए तब इस केक को पूरी तरह फिनिश करा। मैं अच्छे से इसको बस पूरा ऊपर से चॉकलेट से कवर वगैरह सब कुछ करके तब फ्रिज में रख के चली गई थी, जिससे अच्छे से ठंडा हो गया। तो जब मैंने इसकी टॉप फॉरवर्ड के लिए हमें जो थोड़ा सा पीस बाहर निकालना होता है, तो जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वो अच्छे से सेट हो चुकी थी लेयर आपस में। तो केक हमारा आराम से कट हो गया और कहीं भी डैमेज होने का डर नहीं रहा। और इसको मेरे को मैंने करा था इसे 5 इंची के टिन में बेक, और अच्छे से जब ये सेट हो गया, ठंडा हो गया बिल्कुल, तो इसकी मैंने लेयरिंग कट करके अब मैंने इसकी लेयरिंग सेट करनी थी। तो क्रीम में ही मैंने थोड़ा सा गनाश मिला लिया था, जिससे मेरी क्रीम एकदम चॉकलेटी हो गई और बहुत बढ़िया फ्लेवर की बन के तैयार हो गई। उनको भी पहले मैंने भी इसी तरह का बना के दिया था, तो उन्होंने यही कहा कि आंटी पहले जैसे ही केक बना के देना जैसा आपने पहला बनाया था। सभी को बहुत बढ़िया पसंद आया था वो। और इस पे कुछ मुझे राइटिंग भी करनी थी इस केक पे, और वो ही मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट हो गया। वो राइटिंग करने में तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई। कितनी कितनी बार मैंने इरेज़ करा, लेकिन मेरे से वो ढंग से लिखा ही नहीं गया, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे ही केक पर और उस पे बोर्ड पे कुछ राइट कर रही थी। तो धीरे धीरे ही हाथ साफ होता है। बच्चे तो कह भी रहे थे कि आपने क्यों ले लिया इसका। मैंने कहा नहीं, हर चीज़ सीखनी चाहिए, और राइटिंग करना कुछ ऐसा स्पेशल काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो हम सीख भी जाएंगे। अब इस यहाँ तक मेरा केक अच्छे से सेट भी हो चुका था और मैं इसकी अब कर रही थी फाइनल आइसिंग के लिए भी मैंने क्रीम में हल्की सी चॉकलेट मिला ली थी, जिससे केक बहुत बढ़िया चॉकलेटी हो जाता है और बहुत उसका अच्छा फ्लेवर आता है। आज बहुत दिनों बाद मैं सीधा टर्न टेबल पर ही फाइनल आइसिंग कर रही थी। नहीं, अक्सर कर मैं बोर्ड के साथ करती हूँ, तो इस तरह से बहुत जल्दी फिनिशिंग हो गई। अब कुछ चीज़ें जब मैंने किसी से ऐसे तो ट्रेनिंग ली नहीं है कभी, तो मैं अक्सर कर वीडियो जब देखती तो बहुत ध्यान से देखती हूँ। तो मैंने अभी एक रिसेंटली किसी प्रोफेशनल केक बेकर की देखी, जो किसी बेकरी में काम करते हैं। तो उनका मैंने देखा कि वो फाइनल फिनिशिंग करने से पहले कॉम लगाते हैं, और कॉम लगाने से केक एकदम स्ट्रेट तैयार होता है। और सच में मैंने इसे करके देखा 1-2 बार, बहुत जल्दी फिनिशिंग हो जाती है, क्योंकि केक कहीं से ऊपर नीचे नहीं रह जाता, एकदम स्ट्रेट बन जाता है। बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है और बहुत जल्दी टाइमली हो जाती है। तो मैं अब 2-3 बार से इसी तरह से कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी काम होता है। अब मुझे इसे गनाश से कवर करना था पूरे केक को ऊपर से, तो इसके लिए मैंने 1:1 का रेशो लिया, जिससे मेरी गनाश थोड़ा सा लिक्विड हो गया तो आराम से पोर हो गया। और हल्का सा ल्यूक वार्म लिया, बिल्कुल हल्का सा। माइक्रोवेव पे से बस मैंने 5 से 10 सेकंड चलाया, तो ये हल्का सा ल्यूक वार्म हो गया, जिससे ये स्प्रेड आसानी से हो गया। और उसे पाइपिंग बैग से पहले ऊपर डाला, फिर साइडों में डाला, और नाइफ को बिल्कुल हल्का हल्का चलाते हुए और मैंने इसको सारे केक को कवर कर लिया और थोड़ी सी देर ऐसे ही टर्न टेबल पर रहने दिया। जितना एक्स्ट्रा गनाश था वो नीचे आ गया, फिर उसे मैंने एक नाइफ की सहायता से इकट्ठा कर लिया। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल एकदम मिरर जैसा चमक रहा है मेरा गनाश। अब केक को मुझे बोर्ड पे शिफ्ट करना था, तो केक को बिल्कुल मैंने टर्न टेबल के साइड कॉर्नर तक ले आई और बोर्ड पर आसानी से शिफ्ट कर लिया। अब ये मेरा जो केक था टोटल 685 ग्राम बन रहा था। बस इसको मैंने रख दिया फ्रिज में थोड़ी सी देर सेट होने के लिए।
तकरीबन 5-6 घंटे बाद हम आए, तब मैंने इसकी आगे की फिनिशिंग करी। इतने इस पे लगाने के लिए मुझे थोड़ी सी गार्निशिंग बनानी थी, क्योंकि इस पे मुझे चॉकलेट गार्निशिंग लगानी थी। उस वाले केक पे मैंने फ्लावर लगाया था, वो एक लड़की का था, और ये जिसने मुझे ऑर्डर दिया था उसके चाचा का था, जो ठीक ठाक एज के थे, आई थिंक 40+ होंगे। तो उनके लिए फ्लावर वगैरह लगाने के लिए उसने मना कर दिया था। तो ये बस मुझे इस पे लगाने के लिए मैंने चॉकलेट गार्निशिंग बना ली। 2 तरह की गार्निशिंग बनाई, थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट से और थोड़ी सी डार्क चॉकलेट से। इसमें 2 तरह के डिज़ाइन थे, तो एक तरह का डिज़ाइन मैंने मिल्क चॉकलेट से बना लिया, एक तरह का डार्क चॉकलेट से। थोड़ी थोड़ी पत्तियां भी इसी तरह से बना ली। ये मैंने पहले 2 पत्तियां मिल्क चॉकलेट से बनाई, अब ये डार्क चॉकलेट से बना के इसे रख दिया फ्रिज में। और 5-6 घंटे बाद जब मेरा केक अच्छे से सेट हो गया, तो इसका एक पोर्शन मैंने बाहर निकाल लिया कट करके। देखो कितनी बढ़िया लेयर सेट हुई है, और बहुत आसानी से ये एकदम कट होता चला गया। बस आपका नाइफ एकदम शार्प होना चाहिए। और नीचे थोड़ी सी मैंने क्रीम लगा दी, जब इसे हम बोर्ड पे शिफ्ट करें तो ये उससे अच्छे से स्टिक हो जाए और गिरे नहीं। अब इसे मुझे दूसरे वाले बोर्ड पे शिफ्ट करना था, तो पहले मैंने इसे नाइफ को घुमाते हुए एकदम कॉर्नर तक ले आई। ये नाइफ पे से आसानी से उठ भी गया इसलिए। और इसको मेरे को एक साइड में शिफ्ट करना था बोर्ड की, एकदम सेंटर पे नहीं करना था, एक कॉर्नर में रखना था। तो बस कॉर्नर को बोर्ड से टच करते हुए, और ये आगे आराम से उठ के आ गया। थोड़ा सा टेढ़ा था, तो मैंने उसे नाइफ से ही हल्के से सरका लिया, तो बिल्कुल जहां मुझे रखना था वहां ये आराम से प्लेस हो गया। अभी पीछे की फिनिशिंग करते हुए मुझे थोड़ा सा अभी डर लग रहा है, क्योंकि मैं दूसरी बारी बना रही हूँ इसको। तो मैंने इस पे एक डिज़ाइन बना लिया। अगली बार कभी बनाऊंगी तो पीछे से अच्छे से फिनिश करते हुए बनाऊंगी। अब अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा केक बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो अगली बार मैं इसको जब भी बनाऊंगी इस तरह का, वो अच्छे से फिनिश करते हुए बनाऊंगी। अब मुझे यहाँ पे लिखना था, पूरे मार्च का एक कैलेंडर बनाना था, उसका डेट वाइज लिखनी थी। और यही सबसे मुश्किल काम हो गया। इसने इतना टाइम मेरा लिया है, क्योंकि मैंने कभी आज से पहले इस तरह की राइटिंग करी नहीं थी। तो मैं जब भी कर रही थी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, उसे बार बार इरेज कर रही थी, फिर दोबारा राइट कर रही थी। इस तरह से कितनी बार मैंने उसे इरेज करा, कभी स्पेलिंग गलत हो रही थी, कभी कुछ। लेकिन यह है कि धीरे धीरे ही करके सीखता है। या तो आप कहीं से प्रोफेशनल एकदम ट्रेनिंग ले लो, तो सब चीज़ें आपकी ठीक होती चलती हैं। लेकिन जब आप कहीं से ट्रेनिंग नहीं लो, आप खुद से काम करो, तो थोड़ी थोड़ी गलतियां होती है, और वो इंसान कर करके सीखता है, उसे सुधारता है। अब आप ये देखोगे मैंने कितनी बार इसको इरेज करा, और ये तो सारी मैंने दिखाई भी नहीं है, नहीं तो बहुत बार मैंने इसको इरेज करा और तब लिखा है। इसी में तकरीबन मेरे को लिखने में ही जरा सा 1 घंटा लग गया था, क्योंकि बार बार इरेज करो, बोर्ड साफ करो, तो बहुत टाइम टेकिंग होता है ये। अब ये यहाँ तक मैंने पूरा सारा सही लिख लिया था, लेकिन वो ढंग से नहीं आ रहा था, विजिबल बढ़िया नहीं हो रहा था, सारी डेट अलग अलग नहीं दिख रही थी। तो इसको भी मैंने सारा का सारा इरेज कर दिया। फिर ये मैंने न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा वाइट कलर मिलाकर तब उससे लिखा। ये फिर भी मच बेटर आ गया, क्योंकि मैंने इसको लिखने से पहले सारी मार्किंग करी, निशान लगाए पेंसिल से, कि जो ये बिल्कुल अच्छे से आ जाए कि मुझे कहाँ से कितना बड़ा कितना छोटा रखना है। ये सब मैंने पेंसिल से निशान लगा लिए थे। इससे काम करना बहुत आसान हो गया, और ये मेरी पूरी की पूरी डेट लिख गई एक बार। ये पेंसिल से जब मैंने निशान लगाया, उसके बाद तो मुझे कोई इरेज नहीं करना पड़ा, ये आराम से लिखा गया, पूरी की पूरी डेट लिख के आ गई। ये मेरे को 14 तारीख को देना था, तो 14 तारीख को मुझे रेड कलर से हार्ट बनाना था उसके ऊपर। ये यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखना था मुझे। इसको भी, हाँ, इसको मुझे 1-2 बार जरूर इरेज करना पड़ा, क्योंकि ये भी धीरे धीरे ही आएगा करते हुए, अच्छे से लिखा नहीं जा रहा था। ये इस तरह से दिख नहीं रहा है वाइट कलर का, तो मैंने इसको पहले एक बार पूरा लिखा, फिर इस हैप्पी बर्थडे को पूरे को लिखे हुए अच्छे को से सेट हुए को भी मैंने दोबारा इरेज कर दिया, क्योंकि जब तक खुद को मन को तसल्ली ना हो तब तक वो काम करने में मज़ा नहीं आता। इस काम ने मेरा बहुत टाइम ले लिया, लेकिन अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि आगे मैं कभी लिखूंगी तो बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। अब मुझे इसकी बस डिज़ाइनिंग का जरा सा काम बाकी रह गया था, तो मैंने जो चॉकलेट जो गार्निशिंग बना के रखी थी उनको सबको
डिमोल्ड कर लिया, अच्छे से सेट थी तो आराम से डिमोल्ड होती चली गई है और बढ़िया तरीके से ये सारी निकल गई। फिर अब मुझे इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना था तो मैंने इसमें लिया ये डस्ट, एक जो मेरी मिल्क चॉकलेट वाली थी उसको करा मैंने कॉपर कलर से डस्ट। ये इससे अच्छे से विजिबल भी होंगी और देखने में भी सुंदर लगेंगी। इनको सबको कॉपर कलर से कवर करने के बाद जितनी मेरी डार्क चॉकलेट वाली थी उन्हें करा मैंने गोल्डन कलर से कवर। और इस टाइम तक कस्टमर की कॉल आने लग रही थी कि मैं आके केक ले जाऊं क्या, और मैंने बेटे को भेज रखा था मार्केट की कहीं से फ्लावर अरेंज करके लाओ। और पूरे मार्केट में कहीं भी फ्लावर नहीं मिले, क्योंकि कोई भी शॉप खुली हुई नहीं थी तो कहीं भी फ्लावर नहीं मिले। फिर मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हुए थे 2 रोज के, अब वो खाली बिना डंडी के थे तो मैंने एक बंच में डंडी थी उसमें से डंडी निकाली, उसे फ्लावर में लगाई, कट करी। आप नेचुरल फ्लावर होते हैं तो आराम से कट जाते हैं, और इसमें जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं इसमें डंडी भी मेटल की होती है तो उसको कट करने में भी प्लास की जरूरत पड़ी, मोल्ड फोल्ड नहीं हो रही थी, वो बहुत दिक्कतें आई फ्लावर के चक्कर में। नेचुरल फ्लावर होते हैं तो फटाफट उस पर लगते चले जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर को अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें मेटल की एक स्टिक होती है। अभी मैंने चॉकलेट गार्निशिंग इसमें साइड में लगा दी थी और जो देखते ही केक का एकदम लुक ही चेंज हो गया और बहुत खूबसूरत केक लगने लगा। अब फ्लावर को मैंने डबल साइडेड टेप से स्टिक करना था जिससे फ्लावर अपनी जगह से हिले नहीं जब डिलीवर हो केक। अब ये देखो मैं कितनी बार लगाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो पत्ती है वो भी काफ़ी बड़ी है तो उससे भी बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं इसको एक बार पीछे करके लगाया तो भी वो केक को टच हो रही थी, फिर मैंने एक पत्ती को कट कर दिया और एक पत्ती के साथ ही एक केक लगाया, फ्लावर लगाया तो बहुत खूबसूरत एकदम लग के आए। कभी ये आर्टिफिशियल फ्लावर ऊपर नीचे हो रहे थे, बहुत इसमें दिक्कत आ रही थी। इसको कितनी बार में मैंने अरेंज करा तब ये कहीं जाके ढंग से अरेंज हुए, लेकिन केक एट द एंड बहुत खूबसूरत बन के आया और कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। सब बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत बढ़िया केक बना और बहुत खूबसूरत लग रहा है।